तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल चुका है दोस्तों, जो कि सोशल साइंस का है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वीडियो भी आज का इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया है, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है दोस्तों? ए नंबर में अरस्तु का, बी अब्राहम लिंकन का, और सी रूसो का, और डी ग्रीन का। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अब्राहम लिंकन का होगा दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जा रहा है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदान की संख्या लगभग कितनी है दोस्तों? ए नंबर में 90 करोड़, बी 71 करोड़, और सी 75 करोड़, और डी 95 करोड़। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी होगा, 71 करोड़ होगा दोस्तों। सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदान की संख्या कितनी है दोस्तों? 71 करोड़। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया है, पंचायती बिहार में राज्य संस्थाएं, मतलब बिहार में पंचायती राज्य संस्थाएं कितनी है? ए मतलब 1 स्तरीय, ए में, बी 2 स्तरीय, सी में 3 स्तरीय, और डी में 4 स्तरीय। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 का 3 स्तरीय होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। बिहार में पंचायती राज्य संस्थाएं कितनी है? 3 है, 3 स्तरीय पर है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको चौथा नंबर में दिया गया है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था दोस्तों? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ए नंबर में मोरारजी देसाई, बी में नीतीश कुमार, और सी इंदिरा गांधी, और डी जयप्रकाश नारायण। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण होगा दोस्तों, डी होगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? ए नंबर में कांग्रेस पार्टी को, बी जनता पार्टी को, और सी कम्युनिस्ट पार्टी को, और डी किसी पार्टी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का बी होगा दोस्तों, जनता पार्टी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? नंबर में मोरारजी देसाई, बी जयप्रकाश नारायण, और सी महेंद्र सिंह टिकैत, और डी चौधरी चरण सिंह। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी महेंद्र सिंह टिकैत होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सही से नोट कर लेना है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह होगा 6 नंबर का राइट आंसर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7वें नंबर में दिया है, तारा विरोधी आंदोलन और निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था दोस्तों? तारा विरोधी आंदोलन और निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? नंबर में बिहार, बी उत्तर प्रदेश, और सी आंध्र प्रदेश, और डी तमिलनाडु। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का आंध्र प्रदेश होगा। सी में किया गया था दोस्तों तारा विरोधी आंदोलन, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था दोस्तों, प्रांत में शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, 8 नंबर में दिया है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है दोस्तों? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? नंबर क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज में, और बी क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, और सी प्रत्येक लोकतंत्र राज्य में, और डी उपयुक्त तीनों। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का ये नंबर होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज में दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, संघीय व्यवस्था में सरकार होता है या नहीं? मतलब संघीय व्यवस्था में सरकार एक दलीय होता है या द्विदलीय होता है? तो आपका इसका ऑप्शन दिया जा रहा है, ए नंबर में एक दलीय, बी द्विदलीय, और सी बहुदलीय, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का सी होगा, बहुदलीय होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए बिहार, बी चंडीगढ़, और सी हरियाणा, और डी गोवा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी का गोवा होगा दोस्तों। भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का सर्वाधिक है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है?
पहले राज्य में पूछ रहा था, अब बिहार में पूछ रहा है। बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, बी गया, सी शिवहर और डी नालंदा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का पटना होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, पटना होगा दोस्तों। पटना का सर्वाधिक व्यक्ति आय सर्वाधिक है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? नंबर 50 रुपये, बी 70 रुपये और सी 10 रुपये और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब 1 भी रुपये नहीं लगता है शिकायत दर्ज करने के लिए दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया रहा है, सन 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? नंबर में 22,553 रुपये और बी में 25,494 रुपये और सी में 6,610 रुपये और डी में 54,850 रुपये। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का बी होगा दोस्तों, 25,494 रुपये होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। वित्तीय संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? वित्तीय संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं? नंबर 5, बी 4 और सी 3 और डी 2। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का डी होगा दोस्तों। वित्तीय संख्याओं के प्रकार 2 होते हैं दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 15 नंबर में दिया है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार कितने हैं? देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार कितने हैं? नंबर में 2, 3 और बी 4 और सी 2 और डी 1। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का बी होगा दोस्तों, 4 है दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो 16 नंबर आपको दिया रहा है, बिहार का कौन सा जिला क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है दोस्तों? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? नंबर पूर्वी बिहार, बी दक्षिणी बिहार और सी पश्चिमी बिहार और डी उत्तरी बिहार। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी बिहार है दोस्तों। उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? नंबर गंगा, बी गंडक और सी कोसी और डी पुनपुन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का कोसी होगा दोस्तों। कोसी को बिहार का शोक माना जाता है दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया है, महासागरों की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? नंबर भूकंप, बी चक्रवात और सी सुनामी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का सी होगा दोस्तों। सुनामी के नाम से जाना जाता है। महासागरों में जो तली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 19 नंबर में दिया है, मानव शरीर में आग से जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? नंबर में ठंडा पानी डालना चाहिए, बी गर्म पानी डालना चाहिए और सी अस्पताल पहुंचाना चाहिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का, सबसे पहले अस्पताल को पहुंचाना चाहिए ताकि उसका जान बच जाए। तो आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।